तो क्या हालचाल भाइयों, सब बढ़िया ना। बिल्कुल लोग, अगर तुम लोग ने बेन 10 के एंटायर सीरीज देखी होगी जिसमें तुम्हें काफी ज्यादा मजा भी आया होगा, तुम्हें पता होगा उसमें हमने कई सारे विलन्स देखे हैं जो कि एक से बढ़कर एक है। आज की वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो आज हम जानने वाले हैं बेन 10 के एंटायर सीरीज के अंदर में दिखाए गए टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन जिन्होंने एक्चुअल में बेन टेनिसन को काफी ज्यादा परेशान किया है, उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में डाला है या उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया है। ऐसे विलन्स की आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी भी पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ भाई लोग, मैं इनकी रैंकिंग करने वाला हूँ टॉप 10 से लेकर टॉप 1 तक कौन सा विलन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो वो लोग, ये मेरी लिस्ट होगी, तुम अपनी लिस्ट मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम वीडियो करते स्टार्ट। तो नंबर 10 पे जो विलन आता है वो है अल्विडो, जो कि बोल सकते हैं अपने बेन टेनिसन का जुड़वा भाई। बिकॉज हमने जब इसे देखा था एलियन फोर्स के अंदर में, तभी हमें फर्स्ट टाइम देखने में काफी ज्यादा कूल भी लगा था, और साथ ही साथ ये बेन 10 का हूबहू कॉपी होता है। बट एक्चुअल में तुम्हें पता है या नहीं पता है, बता देता हूँ मैं। ये अपना एक गैल्वन होता है जो कि बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट होता है। इसने ही ऑमनिट्रिक्स बनाने में एजमत की मदद भी की थी, बट कोई क्रेडिट ना पाने की वजह से यह बहुत ही ज्यादा विलन के रूप में भाई दिखाई देता है। और साथ ही साथ इसका जो डीएनए सैंपल होता है वो ऑमनिट्रिक्स के अंदर में बंद हो जाता है, इसी वजह से वो ऑमनिट्रिक्स पाना चाहता था। बट आगे चलकर एक्चुअली में इसके साथ में बहुत ही बुरा होता है, जहां तक मुझे लगता है। और अपना जो एजमत होता है इसे क्रेडिट भी नहीं देता है, ना उसको बताता है कि मेरे साथ में काम करता था, हमें जब एलियन फोर्स में दिखाया गया था। और ये उसी वजह से विलन बनता है। फिर आगे चल के ये अल्टीमेट्रिक्स को भाई अच्छे से मॉडिफाई करता है, और अल्टीमेट्स के एलियन जितने भी होते हैं उनको यूज कर देता है अल्टीमेट्रिक्स के थ्रू। और तब भी ये नॉर्मल ही होता है, और ये तब भी बस अपना डीएनए पाना चाह रहा होता है, जब तक ये विलगैक्स और मेल्ट्रोएंट से मिला हुआ नहीं था। तो आगे चल के ये विलन के रूप में होता है, जिसने कई बार बेन टेनिसन को परेशान किया है, और कई बार बेन टेनिसन को मार के उसकी ऑमनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स को हटाने की कोशिश भी की है। इसीलिए मैंने इसको सिर्फ नंबर 10 पे रखा है। तुम इस पे क्या सोचते हो, क्या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब आते हैं नंबर 9 वाले विलन को, जिसका नाम है मालवेयर। देखो, तुम्हें पता होगा एजमत के कई सारे क्रिएशन है, उन्हीं में से एक क्रिएशन मालवेयर है, और इसको एक्चुअली में बोला जाए तो फेल क्रिएशन बोला जा सकता है। जब अपना जो होता है एजमत, वो एक अनजान से प्लेनेट पे जाता है, वहां पर एक्चुअल में काफी सारे एक्सपेरिमेंट करता है। उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान अपना एक गैल्वेनिक मेगामॉर्फ पैदा हो जाता है। बोला जाए तो एक तरीके से कंप्लीट प्रोग्राम नहीं हुआ था, इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और साथ ही साथ एजमत को ही मारने की कोशिश भी करता है। ये एक विलन के रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और आगे चलकर ओमनीवर्स के अंदर में ये लिटरली बहुत ही बेकार चीजें करता है। और साथ ही साथ कई बार बेन टेनिसन को मारने की कोशिश भी किया है, और साथ ही साथ एजमत को भी मारने की कोशिश किया है। बट हालांकि अपना बेन टेनिसन हर बार जीत जाता था, और साथ ही साथ एजमत को बचा भी लेता था। मालवेयर की सबसे स्पेसिफिक बात मुझे ये लगती है कि उसने एक्चुअली में मोस्ट पावरफुल एलियन को जो बेन टेनिसन यूज करता था, उसे एक्चुअल में ऑमनिट्रिक्स से भाई मिटा दिया था। बस मिटाया था, मैं बोल रहा हूँ, उसको एक तरीके से तुम बोलते हो मार दिया था। बाद में फिर से हमने देखा था ऑमनिट्रिक्स के अंदर में फीडबैक का जो डीएनए होता है वो अनलॉक होता है, फिर उससे अच्छे से यूज करने लगता है अपना बेन टेनिसन। मालवेयर भी काफी ज्यादा पावरफुल एक विलन रहा है बेन 10 के सीरीज के अंदर में, जिसे हमने ओमनीवर्स वाले सीरीज के अंदर में देखा है। अब जो नंबर 8 पे आता है विलन, उसका नाम है खाइवर। खाइवर को नंबर 8 पे रखने का रीजन ये, उसके पास लड़ने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, और कुछ ज्यादा खास नहीं है। लेकिन तुम्हें बता दूं, ये एक मर्सनरी है, एक तरीके का ऐसा विलन है जो कि लिटरली नेमेट्रिक्स के अंदर में इसने खुद बेन टेनिसन की जितने भी प्रेडेटर होते हैं ना, एक्चुअली में एलियन होते हैं ना, उन सभी के प्रेडेटर को ये नेमेट्रिक्स के अंदर में खुद इसने इंस्टॉल किया था, उनके डीएनए को, और खुद से ही शिकारी है, और बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। और कई बार तो इसने बेन टेनिसन को ऑलमोस्ट मार ही दिया होता है, ऐसा लगता है सीरीज को देखने में, और लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसे नहीं हरा सकते तुम। इसने एक्चुअल में रैत जैसे दिखने वाली है, रैत की स्पीसीज को जो एलियन होते हैं ना, उनको भी मार के रखा है। मे बी अल्टीमेट ह्यूमंगोसाउर को भी इसने भाई बीट किया होगा, क्योंकि अगर तुम लोग देखा होगा इसके शिप के अंदर में लिटरली कई सारे एलियंस के भाई जो स्केलेटन होते हैं वो मौजूद होते हैं। और साथ ही साथ वाइल्ड मटका तो भाई तुमने देखा होगा, इसने पोछा बना के रखा है, बोला जाता है उसकी खाल को नीचे बिछाया हुआ है, इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना जाता है, और एक्चुअली में इसे बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक मानते भी है। इस पे तुम क्या सोचते हो, क्या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब जो नंबर 7 पे विलन आता है वो एक्चुअली में बेन टेनिसन का खुद ही इविल वर्जन है, जिसका नाम है इयॉन। और इयॉन लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल, ये टाइम ट्रेवल कर सकता है, टाइम में यहाँ वहां जाके थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकता है, और भाई इसके पास भी ऑमनिट्रिक्स होती है। बट इसकी ऑमनिट्रिक्स एक ही रीजन को टूट जाती है, जिसने उसको पुर्जे को उठा के बना लेता है टाइम मशीन एक तरीके का, जिसकी हेल्प से ना वो यहाँ वहां जा सकता है। और इसने बहुत ही बुरे काम किए, इसने कई सारे ऐसे बेन टेनिसन है ना, एक्चुअली में उनको मार के उनकी ऑमनिट्रिक्स को हथिया लिया है,
और लिटरली बहुत ही ब्रूटल वाली हरकत की है, कई सारे बेन टेंसन को मार के। आई डोंट नो अभी इसके माइंड में क्या था, नहीं शायद मालूम है कि ये एक्चुअली में पूरे यूनिवर्स में यह बोला जाए तो एंटायर टाइमलाइन के अंदर में एकलौता बेन टेंसन बनने की कोशिश कर रहा होता है। इसी वजह से ये बेन टेंसन बन जाता है इयॉन, और लिटरली बहुत ही बेकार वाला बेन टेंसन होता है। हालांकि अपने जो ओरिजिनल वाला बेन टेंसन है इसे कई बार बीट कर चुका है, और ये हमें देखने के लिए मिला था बेन 10 रेस अगेन मूवी के अंदर में, जो कि फर्स्ट टाइम ही हमें दिखाया गया था। और ये मूवी बहुत ही बुरी तरीके से पिटी है, मुझे भी पता है और तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है। इयॉन काफी ज्यादा भाई ताकतवर एक विलन साबित हुआ है हर बार जब भी उसको दिखाया गया है बेन 10 के सीरीज के अंदर में, खास करके ओमनीवर्स वाले सीरीज के अंदर में इसे हमें काफी परफेक्ट तरीके से दिखाया गया है। अब बात करो नंबर 6 वाले विलन की, जो कि लिटरली बेन टेंसन का बचपन से लेके जवानी तक, या बोला जाए तो उसके बुढ़ापे तक वो विलन रहेगा ही बेन टेंसन का, खास करके उसका नाम है जी स्केयर, या तुम उसे गोस्ट फ्रीक के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हो। बिकॉज हमने देखा था बेन 10 के एक एपिसोड के अंदर में जो अपना गोस्ट फ्रीक होता है वो भाई बाहर आ जाता है और उसे कब्जा करना होता है बेन टेंसन की बॉडी के ऊपर, और साथ ही साथ वो इसलिए कब्जा करना चाहता है ताकि उसका कंट्रोल है ओमनीट्रिक्स पे और वो पूरे इंटायर यूनिवर्स को अंधेरे में रख सके और उस पे अपना रूल कर सके, और वहां पे मतलब बोला जाए तो वो पूरे इंटायर यूनिवर्स का रूलर बन सके, जो कि काफी ज्यादा डरावना और ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी एक्चुअल में एलियन है। और जब इसका फुल पोटेंशियल तो हमें दिखाया जाता है अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर में, जहाँ पे ये विलगैक्स के प्लेनेट पे पहुंच जाता है और विलगैक्स से जितने भी मतलब लोग होते हैं उनको भाई अपने गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब अपने प्रजाति के अंदर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसने इवन विलगैक्स तक को बीट किया बहुत ही बुरी तरीके से, और उसी बुरी तरीके से मतलब फेल होने के बाद अपना विलगैक्स पहुंच जाता है बेन टेंसन से हेल्प लेने के लिए। और साथ ही साथ जब इसका जो होम प्लेनेट पे हमें ओमनीवर्स के अंदर में इसको दिखाया जाता है ना, तो अब इसका और भी भद्दा लुक हमें देखने के लिए मिलता है। रियल में लगता है भाई गोस्ट फ्रीक नाम दिया तो ऐसा नाम नहीं दिया है। जी स्केयर एक्चुअल में बहुत ही ब्रूटल वाला भाई एलियन माना जाता है और विलन भी माना जाता है। इसके बाद कैपेबिलिटी काफी ज्यादा यूनिक है, किसी की बॉडी को पोजेस कर सकता है, किसी भी तरीके के क्रिएचर को भाई किसी भी तरीके के क्रिएचर को ये पोजेस कर सकता है और अपना गुलाम बना सकता है, इवन ये बनाता भी है। वेल तुम्हें इस एलियन के बारे में क्या ख्याल है क्या नहीं, मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ भाई लोग, तुम लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई लोग यहाँ तक वीडियो पहुंच गई हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो भाई, अच्छा लगेगा, सपोर्ट दिखाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। अब बात करते हैं नंबर 5 वाले विलन की, जो कि एक्चुअली में ओरिजिनली बोलूं तो बेन टेंसन का वो विलन नहीं है, बट एक्चुअल में बेन टेंसन का विलन है। और ये हमें देखने के लिए मिला था एक्चुअल में हीरो यूनाइटेड मूवी के अंदर में, जिसको हमने जनरेटर रेक्स के साथ में देखा था जब इन दोनों का क्रॉसओवर होता है। अल्फा नाम था उसका उस विलन का, और लिटरली वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने तो बेन टेंसन के ओमनीट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स थी उसको कॉपी कर लिया था, उनके एलियन डीएनए को भी कॉपी करके भाई यूज कर रहा था बेन टेंसन और साथ ही साथ जनरेटर रेक्स के खिलाफ। और लिटरली ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये ब्लैक होल तक क्रिएट कर सकता है और पूरे के पूरे एंटायर भाई यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रख रहा होता है। तुम्हें नहीं पता होगा इसका हिडन पोटेंशियल ये था, जब ये ब्लैक होल क्रिएट करता है लिटरली बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल कैरी हो जाता है और पूरा का पूरा ही भाई अपना अर्थ तो ऐसे चुटकियों में भाई ये ब्लास्ट कर सकता था, इतना ज्यादा पावरफुल ये विलन था। वैसे तो हमें इसके बाद इसका कभी इंट्रोडक्शन दिखाया नहीं गया था, न जनरेटर रेक्स के अंदर में दिखाया गया, न साथ ही साथ अपने बेन 10 के सीरीज में दिखाया गया था, बट ये एक्चुअल में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन रहा है बेन 10 का और साथ ही साथ जनरेटर रेक्स का भी। बात करता हूँ नंबर 4 वाले विलन की, जो कि लिटरली बेन 10 अल्टीमेट सीरीज का बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन माना जाता है ऑल टाइम, बिकॉज उसका नाम है एग्रीगोर। और ये बंदे ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के 5 ऐसे एलियन को ना अगवा कर लिया था उनके प्लेनेट पे जाके, ताकि वो फोर्स ऑफ क्रिएशन में जाए और बेबी एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब कर सके। और यहीं पर बहुत लोगों का डाउट ये है कि एक्चुअली में अपना जो विलगैक्स है वो फोर्स ऑफ क्रिएशन में कभी क्यों नहीं गया, क्योंकि तुम्हें बता दो विलगैक्स को पता ही नहीं था कि फोर्स ऑफ क्रिएशन जैसा कोई एग्जिस्ट करता है। उसने बस अफवाहें सुनी थी, जो कि वो अफवाह को बिलीव नहीं करता था। लेकिन अपना जो एग्रीगोर था वो अफवाह जानता था और वो रियलिटी भी जानता था, इसीलिए वो फोर्स ऑफ क्रिएशन तक पहुंचता है और साथ ही साथ 5 उन एंड्रोमेडा गैलेक्सी के जो भी एलियन होते हैं उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और हाँ तुम्हें बता दो उन 5 एलियन की पावर क्या क्या है, मैंने एक शॉर्ट में बताया हुआ, और उसने क्यों उन 5 को ही चूज किया मैंने वो भी उसमें बताया हुआ है उस वीडियो के अंदर में। अगर तुम लोगों ने वो शॉर्ट देखा होगा तुम्हें वो चीज पता ही होगा। और ये बता दो ये वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से एक तो है ही है, और साथ ही साथ ये एक तरीके के अपना जैसे केवेन है ना, क्या बोलते हैं ऑस्मोसियन है ना, उसी तरीके से किसी की पावर को भाई उसके सर पे हाथ रख के एब्जॉर्ब कर सकता है। तुमने देखा होगा अल्टीमेट सीरीज के अंदर में, क्योंकि लिटरली मुझे काफी ज्यादा ये खतरनाक विलन लगता था और अभी भी लगता ही है। हालांकि कभी कभी डाउट ये होता है इसके बाद इसका क्या हुआ, क्योंकि अल्टीमेट सीरीज के बाद हमें इसको दिखाया ही नहीं गया, कभी नहीं दिखाया गया। अब बात करते हैं टॉप 3 पावरफुल विलन्स की, जो कि बेन 10 के इंटायर सीरीज के अंदर में हमें दिखाया गया है।
तो गुरु लोग नंबर 3 पे जो आता है वो है विल गेट्स, जो कि बेन टेनिसन के बचपन से लेके उसके जवानी तक, उसके बुढ़ापे तक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। हालांकि वो कभी कभी बेन टेनिसन का साथ मांगने आ जाता है, उससे भीख मांगता है कि भाई मेरी हेल्प कर दो, और अपना प्यारा बेन टेनिसन उसकी हेल्प तो कर ही देता है, लेकिन उससे मारने की कगार में वो हमेशा ही रहता है, बिकॉज ऑफ द रीजन जानते ही ऑम्निट्रिक्स, और क्या ही बोलूं उस पर। विल गेट्स की पावर्स और एबिलिटी तुम्हें पता ही है, और साथ ही साथ ये एक अच्छा फाइटर है, कॉम्बैट स्किल्स के बाद काफी इनहेंस लेवल पे शॉट भी यूज करता है, और साथ ही साथ इसने ड्रैगन की वहां पे नेक करके रखी थी, ड्रैगन की पावर को भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया था बेन 10 के अल्टीमेट सीरीज के अंदर में। हालांकि एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आता था, एक और विलन थी ओमनिवर्स के अंदर में दिखाया था जिसने एक्चुअली विल गेट्स को कुत्ते की तरह मारा हुआ है। अब उसका नाम तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता दूं, उसका नाम है मॉर्फ रिडल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर मानी जाती है। भाई इसने विल गेट्स तक को पीटा है कुत्ते की तरह। विल गेट्स ने 10 दुनिया को जीत के रखा है, जहां तक कि सुपरमैन जो अपना मतलब अलग सुपरमैन है, बेन 10 के अंदर में एक और सुपरमैन है, उसका नाम तुम्हें पता नहीं होगा, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको तक बीट करके रखा है। फोरआर्म्स, जो कि अपनी फोरआर्म लेडी फोरआर्म्स होती है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, उसको भी तोड़ के रखा था अपने विल गेट्स ने। तो सोचो इतना ज्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद भी मॉर्फ रिडल ने इसको कितने की तरह मारा है। वैसे मैंने एक और कैरेक्टर को इंक्लूड कर दिया ना इसमें, चलो तुम बोनस के तौर पे इसे भी रख सकते हो, बट 2 विलन अभी भी बची है जो कि बेन 10 के एंटायर सीरीज के बहुत ही खतरनाक विलन है। अब नंबर 1 पे जो तुम लोग सोच रहे हो ना, ये भी शायद वो हो भी सकता है और नहीं। सेकंड जो विलन आता है उसका नाम है ड्रैगन। तुम्हें पता ही होगा ड्रैगन किस तरह का क्रिएचर है, वो एक अलग डायमेंशन से बिलोंग करता है, जिसने एक्चुअली में पहले तो सबसे पहले गुलाम बनाया था विल गेट्स ने उसकी बाद में मार दी थी, क्योंकि उसने उसको एक मशीन के थ्रू पावर एब्जॉर्ब कर लिया था। बट इसकी पावर की बात करूँ, ये डेंजरस इसलिए क्योंकि इसने कई बार मतलब कई 100 साल से जिंदा है, इसी के पास मैजिक एबिलिटी भी है। भाई ये आंखों से गोली के बजाय लेजर मारता है और काफी खतरनाक विलन है, इतना ही मुझे पता है। इसके बाद मैजिक एबिलिटी है, और उसने ही बोला था अर्थ की सबसे कोई पावरफुल अगर मतलब इंसान में सबसे कोई ताकतवर है वो है अपनी बेन टेनिसन। क्योंकि मुझे ना छोड़ो, हम ये टॉपिक पे बात नहीं करें, किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन भाई अपना मोस्ट पावरफुल विलन के लिस्ट में सबसे सेकंड नंबर पे यही आता है। अब तुम लोग सोचते रहो कि नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे वो आता है जिसने पूरे के पूरे एंटायर मल्टीवर्स की मां बहन करके रखी, जिसका नाम है माल्ट्रुवेंट, जो कि तुम बोल सकते हो अपना जिस तरह ये क्लॉकवर है उसी के प्रजाति का ही है। ये भाई टाइम से छेड़छाड़ तो कर ही सकता है, टाइम को आगे पीछे तो कर ही सकता है, साथ ही साथ टाइम तो भाई मतलब सब तरीके की एबिलिटी है। हालांकि इसने तो भाई अपने बायोमेट्रिक्स वाले बेन टेनिसन को भी भाई हरा के रखा हुआ है, आने वाले कई सारे बेन टेनिसन को अपने साथ में गुलाम बनाया हुआ है, और काफी बुरी तरीके से उनको मैनिपुलेट भी करता है, काफी अच्छी स्किल्ड है। सबसे पावरफुल मुझे कोई अगर विलन लगा है तो मुझे माल्ट्रुवेंट ही लगता है, क्योंकि उसने ओमनीवर्स के अंदर में एक्चुअली मल्टीवर्स नहीं, वो ओमनीवर्स को पूरा डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ था इसीलिए, और हालांकि अपना बेन टेनिसन उसे रोक लेता है। तो ये रहे अपने बेन 10 के एंटायर सीरीज के अंदर में दिखाए गए 10 ऐसे मोस्ट पावरफुल विलन जिन्होंने एक्चुअल में बेन टेनिसन को बीट किया हुआ है, बेन टेनिसन को बहुत ही ज्यादा परेशान किया हुआ है। इन 10 में से तुमको कौन सा विलन सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है मुझे वो कमेंट करके जरूर बता देना। और साथ ही साथ वो लोग मेरे शॉर्ट के अगर वीडियो देखते होगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बेल आइकन को ऑल पे बेल आइकन को जरूर सिलेक्ट कर लिया करो। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।